अगर भगवान कहीं खिसिया गए तब माई जरूर बचा सकतिया, बाकी माई के श्राप से भगवानों भी ना बचा सकतने। एह चलते ठीक ऐसन के एगो श्राप एगो राजा के मिलल और राजा बेचैन हो गए। आई जा कथा में हम रउरा सब के सुनाओ तनी कि कथा का बा। कथा के शुरू से अंत तक सुनम जा, तभी कथा के आनंद मिली और कथा के मेन जौन काम बा वो रउरा सब के समझ आई। कथा एगो माई के श्राप के बा जौन राजा के मिलल और राजा के सर्वस्व नाश हो गई। आई जा कथा में चलल जाओ। कथा ऐसे बा कि उज्जैनपुर नगरी के एगो राजा भैले। वो राजा न्याय प्रिय, धर्म रक्षक और महाप्रतापी रहन। वो अपन प्रजा के संतान के तरह पालत रहन। क्यों भी कारण उनकर प्रजा दुखी ना रहत रहे, काहे कि जे भी पुकार जाके राजा से करत रहे, राजा अपन जी जान से ओकर पुकार के सुनत रहन और ओकरा के पूरा करत रहन। बशर्ते कि एक ही चीज के उनका के कमी रहे कि उनका संतान ना रहे। संतान खातिर बेचार बिलखत रहन और केहू भी कतनो भी वो यज्ञ तप हवन सब चीज करा ले, बाकी उनका पुत्र के प्राप्ति ना भइल। एगो तांत्रिक कहलस कि हे राजन, हम रउरा के पुत्र के प्राप्ति करा सकतनी, बाकी ओकरा खातिर रउरा बलि देवे के पड़ी। राजा कहले कि कौनो बात ना, हम पुत्र प्राप्ति खातिर कुछ भी कदम उठा सकतनी। तब वो तांत्रिक कहलस कि रउरा 100 गो बकरी के बच्चा के बलि देवे के पड़ी, जौना के चलते रउरा पुत्र रत्न के प्राप्ति हो जाई। और राजा उहे कैलन जौन तांत्रिक करवैलस। सब तरह से पूजा विधान सब तांत्रिक करवैलस और 100 गो बकरी के बच्चा के बलि भी देलस। फिर भी उनका संतान के प्राप्ति ना भइल, जौना के चलते राजा दुखी हो गए और महाकालेश्वर शिवलिंग के सामने जाके उज्जैनी में जाके रोए लगले। कहे लगले कि हे प्रभु, अब रउरा बताई कि हम का करी। पाप से पुण्य से सब चीज करके देख लेनी, बाकी हमरा पुत्र रत्न के प्राप्ति नइखे होखत। हे प्रभु, रउरा उपाय बताई। का देखत तने कि वही शिवलिंग में से, महाकालेश्वर शिवलिंग में से भगवान शिव माता पार्वती निकली जा, कली जा कि हे राजन, वरदान मांगा, काहे कि तू एगो न्याय प्रिय राजा हवा और हम तहार दुख ना दे सकतनी। ए पर राजा कले कि हे प्रभु, हमरा कोनो चीज के चिंता नहीं के, काहे कि हमार सर्व प्रजा सुखी बा। हम प्रजा के हर एक किस्म से सुख दीना और कोनो भी उनका संगे अन्याय ना करीना। बस एके चीज के हमरा दुख बा कि हे प्रभु, हमरा पुत्र रत्न के प्राप्ति चाहिए। भगवान कले कि तथास्तु, हम तारा के 100 गो पुत्र के प्राप्ति के वरदान देतनी। और ये तरीका के भगवान अंतर ध्यान हो गए और राजा अपना राजमहल में आ गए। समय आयल और रानी के एक एक करके 100 पुत्र के प्राप्ति हो गई। 100 पुत्र के प्राप्ति हो गई और ई का एक भी पुत्र ना रहल। हाँ, रउरा के बताई कि राजा के गलती के कारण अब एक एक करके पुत्र मरल चालू हो गए। हर एक साल एगो पुत्र के अर्थी राजा अपना कंधा पर उठा के शमशान घाट ले जात रहन। ये से राजा के कमर टूट गई, काहे कि बाप के अगर पुत्र के अर्थी के कंधा देवे के परो, इससे बड़ श्राप कुछ भी ना होला। राजा अत्यंत दुखी और रुद्र अतना रोए लगले, अतना करुण पुकार से कि पूरा प्रजा इस शोक समुद्र में डूब गई। पूरा जे भी रहे, तांत्रिक से लेके ज्योतिषी से लेके गुरुकुल के जे भी गुरु रहन, जितना भी ऋषि मुनि रहन, सबके राजा बुलौले और कहले कि रउरा सभे बताई जा, हमार देखी जा
कि हमरा भाग्य में ई कैसे लिखल, काहे कि भगवान शिव जी हमरा के 100 गो पुत्र देले, बाकी फिर भी एक भी पुत्र हमरा धर्म कार्य में काम नहीं आवत, हमार राज कार्य में काम नहीं आवत। और ये तरह करके हम 100 पुत्र के आज कंधा दे के 100वां पुत्र के शमशान घाट पहुंचा के आवतनी। अब बताई जा कि हम का करी, कौन ऐसा जब तब करी। तब एगो ज्योतिषी महाराज उनकर गणना देख लें, कहले कि हे राजन, अगर रौरा कर सकतनी तो हम रौरा के पुत्रेष्ठी यज्ञ करावतनी, जौना में भगवान शिव जी फिर से प्रसन्न हुए और रौर प्रश्न के उत्तर एक एक करके दिए। और रौरे पूछम कि हमार 100 गो पुत्र प्राप्ति भइल, बाकी एको पुत्र काहे न जीवित भइल। अब राजा पुत्रेष्ठी यज्ञ करावल आरंभ कर देने, जौना में अपन पूरा प्रजा के से लेके और जितना भी ऋषि मुनि रहन सबके बुलौने और सब केहू आहुति डालल राजा के नाम पर। ये पर भगवान शिव फिर से प्रसन्न हो गए और माता गौरा के संगे वही हवन कुंड से उत्पन्न हो गए और प्रकट होके भगवान कहले कि हे राजन, अब दुख काथी के बतावा, कौना कारण हमरा के याद कैला। भगवान शिव के देख के राजा रोए लगले, कहा तनी कि हे प्रभु, जहाँ तक हम जानतनी कि हम कोनो पाप नहीं कैले, हमार पुत्र से भी बढ़ के हमार प्रजा आज सुखी बा और हम आज संतान के चलते फिर दुखी बानी। कहले कि हे राजन, हम तो तारा के 100 गो पुत्र के वरदान दिले रही। कहले कि हाँ 100 गो पुत्र भइल महादेव जी, ई हम झूठ ना बोलम, बाकी 100 पुत्र के शमशान घाट में हम पहुंचा देनी, कहे कि एक एक करके हमार 100 पुत्र मर गए और राजन ए चलते हम दुखी बानी। हे प्रभु, रौरा बताएं कि हमार कौन पाप ऐसन उज्जवल हो गई जौना के चलते हमार 100 गो रत्न शमशान घाट पहुंच गई। प्रभु कहले कि अब तू एगो कार्य कर, ई कार्य यह बा कि तू सोमवती अमावस व्रत कथा कर और व्रत करके फिर से हम तारा के एगो पुत्र देम, बाकी तू ऐसन बड़ पाप कैले बड़ा कि हो सकता कि उहो पुत्र तार ना रही। कहले कि ऐसन कौन हम पाप कैनी, काहे कि हमार वरदान छोटा बा और माई के श्राप बढ़न बा। रौरा हे राजन अतना बड़ पाप कैले बनी कि आशा करतनी कि उस श्राप के आगे हमार जहाँ तक हो सके हमार वरदान फीका पड़ जाई। कहले राजा कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, रौरा बताई कि हम कौन ऐसा पाप कैनी। हमरा हिसाब से हम तक कभी भी पाप ना कैनी और जितना भी हो सकल हम सबके सेवा ही कैनी। कहले कि याद कर, तू कहू मतारी के आंचल से ओकर बालक छीन ले बड़ा। कहले कि ई कभी ना हो सकता प्रभु, काहे कि हम सबके बालक के रक्षा करी ना, बाकी हम सब केहू के बालक आज तक नहीं छीन ले। कहत रे प्रभु कि होइए ना सकता, नहीं तो हम 100 गो पुत्र के वरदान देनी, तार 100 गो पुत्र काहे मरल। ये चीज के तू कभी अपना मन में सोचले बड़ा। राजा कहे कि हे प्रभु, हम तो अज्ञानी बानी, हम कुछ नहीं की जानत। हे प्रभु, रौरे बात के खुलासा कर दी कि हम कौन ऐसन पाप के लिए बनी। तब भगवान शिव उनका के पिछला जितना भी उनकर पाप और पुण्य रहे सब चीज एक एक करके भगवान दृश्यमान करा देने, सब चीज एक एक दृश्य के उनका सामने दिखावे लगने। जब तांत्रिक के बलि के जब समय आए तब राजा से भगवान शिव कहले कि देखा यह तू 100 पुत्र के माता से छीनले रहा, जौना के चलते ई बकरी जौन बिया वो अपन पुत्र के मरला के चलते तारा के श्रापित के ले बिया और यही श्राप के कारण तार 100 पुत्र रत्न जितना भी रहे वो विध्वंस हो गई और सब पुत्र तार मर गए। हे राजन, अगर तू चाहत रह कि अब की बार जौन पुत्र दी
उज्जीवित रहो तो सबसे पहले तहारे बकरी के से क्षमा मांगे के पड़ी, काहे कि बकरी के श्राप तारा ऊपर पड़ल बा और यह बकरी तारा के श्राप से मुक्ति करा सकतिया। नहीं तो ये संसार में आवरी केहू के श्राप तारा खातिर कुछ भी मायने ना धरेला, काहे कि तू एगो माई के श्राप अपना ऊपर लेके जीवित बाड़ा। तब भगवान शिव के कहला से कहले कि हे प्रभु रौरा बताई कि अब हम का करी। तब वो कहले कि तू अपन राज्य में घोषणा कर, वो बकरी के सामने लेके वो बकरी के पूजन पाठ कर और वो बकरी के मनाव। हो सकता कि अगर वो बकरी मान जाई तहार पूजा पाठ से तो वो बकरी ही तारा के वरदान दे दी और अब की हाले जौन हम पुत्र रत्न देम तवन तहार कामे आ सकता, तहार राज्य के चला सकता, तहार उत्तराधिकारी बन सकता। राजा फिर से वो बकरी के मंगवैले और बकरी के सामने सब पूजा पाठ करवैले और पूजा पाठ करवा के राजा फिर जाके और हवन कुंड में सब चीज आहुति डाल के बकरी के सामने माथा टेक के कहले कि हे बकरी, हम एगो तहार बालक बनके तहरा से आपन बालक खातिर कहतनी कि तू हमरा के श्राप से मुक्ति कर द। और आज से हम अपन राज्य में ई घोषणा करावतनी कि जे केहू अगर निरीह पशु के बलि दी तब हम ओकरा के मृत्यु दंड देम और वो मृत्यु दंड से ओकरा के केहू ना बचाई। तब भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और भगवान शिव प्रसन्न होके और उनका के तथास्तु के वरदान दिले और फिर से उनका के सोमवती अमास व्रत कथा कैला के चलते उनका के फिर से एगो पुत्र देने, जौन पुत्र आगे चल के चक्रवर्ती सम्राट बनल और उज्जैनी के महाराज बनल। और वही राज्य में आज तक कभी भी क्यों न बलि प्रथा ना होला, जे केहू भी बलि देला वो जाके महाकालेश्वर जी ओकरा के दंडित करेले। हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय गणपति भगवान। ई कथा रौरा सभी के कैसन लागल, काहे कि ई कथा हम खास तौर पर बलि के प्रथा पर ही ई कथा के बनौले बने। ई कथा रौरा सभी के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर हर हर महादेव लिख के जरूर बताई। और एगो माई के पुकार के चलते रौरा सभे से ये कहतनी कि रौरा सभे हमार चैनल के सब्सक्राइब करके हमार वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम, ताकि आगे भी कोनो भी प्रथा के अगर कथा बनावे के होखे तब हम कथा रौरा सभे के सुना सकी। हर हर महादेव, जय शिव गुरु।